पिछले 13 फरवरी को पटना जंक्शन के पेट्रोल संख्या 8 और 9 के पास खड़ी गाड़ी धनबाद इंटरसिटी के जनरल बोगी से बक्से में रखे शव बरामद हुए का खुलासा करते हुए रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि धनबाद इंटरसिटी के जनरल बोगी से बरामद हुए शव की पहचान जगत कुमार महतो के रूप में कर ली गई है और इस पूरे मामले में मृतक के 7वीं कक्षा से पढ़ने वाले दोस्त विक्की नहीं उसकी पत्नी से बने अवैध संबंध के कारण अपने ही बचपन के साथी को अपनी पत्नी के साथ मिलकर भरोसे में लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। कहते हैं क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखकर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल 13 फरवरी को पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 और 9 के पास खड़ी गाड़ी धनबाद इंटरसिटी के जनरल बोगी के बक्से में रखे एग्जाम को जीआरपी ने बरामद किया था और जब पटना जंक्शन पर मौजूद जीआरपी की टीम ने तो उस बक्से में एक युवक का शव बरामद किया। पुलिस ने बरामद स्वयं मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले का वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान शुरू किया। तब जीआरपी की टीम को यह जानकारी मिली कि मृतक जगत के बचपन के दोस्त ने ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि इस दौरान विक्की ने मृतक के जगत के शव को अपने मां के बक्से में रखकर अपने एक दोस्त बिट्टू कुमार के सहयोग से लखीसराय जंक्शन से धनबाद इंटरसिटी के इंजन के तीसरे जनरल बोगी में रख दिया। रेल एसपी बताते हैं कि विक्की और जगत कोलकाता के एक स्कूल में 7वीं कक्षा से दोस्त थे और विक्की की शादी 22 मई 2022 को हुई थी और उसके बाद विक्की काम के सिलसिले में बाहर चला गया और उसने अपने मोबाइल अपनी पत्नी को दे दिया और उसी मोबाइल नंबर पर विक्की के दोस्त जगत ने जब संपर्क किया तो उसकी बात विक्की के पत्नी से हुई। रेल एसपी बताते हैं कि धीरे धीरे विक्की के दोस्त मृतक जगत और विक्की की पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियों ने अवैध संबंध का रूप ले लिया, जिसकी जानकारी हाल के दिनों में विक्की को हुई। विक्की अपनी पत्नी और दोस्त के बीच चल रहे अवैध संबंध मामले की जानकारी होते ही अपनी पत्नी के सामने 2 शर्त रखी। विक्की ने अपनी पत्नी को जगत से शादी कर लेने का पहला प्रस्ताव दिया और दूसरा प्रस्ताव विक्की के साथ मिलकर जगत की हत्या करने की बात रखी। बताते चले कि विक्की के पत्नी ने अपने पति के इस दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने पति के साथ मिलकर क्राइम पैटर्न और सीआईडी सीरियल को देखकर योजना बनाई और जगत को लखीसराय स्थित अपने घर बुलाकर जगत की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद विक्की ने जगत के शव को छुपाने के लिए अपने मां के स्टील के बक्से का प्रयोग करते हुए उसमें अपने दोस्त का शव रख लिया और शव को अपने एक दोस्त बिट्टू की मदद से लखीसराय जंक्शन पर खड़ी धनबाद इंटरसिटी गाड़ी के जनरल बोगी में रख दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में विक्की कुमार, उसकी पत्नी निशा और विक्की के दोस्त बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान विक्की के घर से मृतक का बैग, मृतक के कपड़े, लोहे का रॉड और हत्या के दौरान उपयोग किए गए रस्सी को बरामद कर लिया है। महतो पिता शंकर महतो, साकिन कमालपुर, अरियरी थाना, जिला शेखपुरा के रूप में, और वहाँ से फिर उसके परिजन आए और उसके बाद जो है वहाँ उसके पास जो मोबाइल था वो मोबाइल था नहीं बक्से में, तो उन्होंने बताया कि यह जो मृतक है वो वहाँ से चला था कलकत्ता से एक दिन पूर्व ही और उसको पहुँचना था। जब वो नहीं पहुँचा तो उन लोगों ने अगल बगल के थानों में इसकी पूछताछ और खोजबीन शुरू किया। शेखपुरा में भी उन लोगों ने प्रयास किया कुछ दर्ज कराने का, लखीसराय में भी किया और इसी क्रम में वो पता करते करते उनको पता चला कि यहाँ पे बॉडी मिला है, तो पहचान किया उसका मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ें जो प्राप्त हुई उसके आधार पे वैज्ञानिक हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया और इसी बीच में जिस जिस स्टेशन पे सीसीटीवी मौजूद था वहाँ हमारी टीम पूरी लगातार कार्य कर रही थी और वो सब जगह जाके सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने का काम शुरू हो गया था। क्योंकि यह मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक दानापुर प्रशांत, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत, पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पटना जंक्शन रंजीत कुमार, फिर पुलिस अधीक्षक पीपी अध्यक्ष राजेंद्र नगर संतोष कुमार, पीपी अध्यक्ष हादी राजकुमार बैठा, तकनीकी शाखा के रोहित सिंह, सिपाही रंजीत कुमार चौधरी और अनवर हुसैन, संतोष कुमार, महिला सिपाही पम्मी कुमार, इन सभी के साथ गहन उसमें टीम के द्वारा और वैज्ञानिक अनुसंधान भी शुरू किया गया। तो फिर गठित टास्क टीम के द्वारा प्रयास जो जिस दुकान से खरीदा गया 2 दिन पहले ही खरीद लिया गया और पूरी प्लानिंग की गई कि किस प्रकार से उसको, और जो उसकी पत्नी निशा कुमारी उसको फ़ोन से उसी तरह से बुला रही थी जिस तरह से पहले अवैध संबंध स्थापित करने के क्रम में बुलाया गया था, उसी तरह से वो लगातार बुलाई और घटना की तिथि को भी वो आए और मृतक वहाँ पहुँचे और फिर विक्की कुमार अपनी पत्नी के सहयोग से उसको रस्सी के उस करके गला दबाकर उसकी हत्या की गई और हत्या करने के पश्चात वो उस बैग में रखने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ बैग में,
फिर उनके ही घर में जो एक बक्सा था, ये चदरे का बक्सा, उसमें उसको रखा गया। अब दूसरी समस्या थी कि उसको बक्सा में डालने के बाद उस लाश को डिस्पोज करने का। फिर ये चूँकि उस बक्सा को अकेले अपनी पत्नी की मदद से ढो नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपने एक मित्र बिट्टू कुमार को बुलाया, और बिट्टू कुमार की मदद से विक्की कुमार अपने स्वयं उसको सर पे रख के, और करीब 1 किलोमीटर इनका जो किराया का मकान था वो रेलवे स्टेशन लखीसराय से 1 किलोमीटर की दूरी थी। उससे पहले ही बता दें कि वो रेकी करने गए थे लखीसराय स्टेशन पर। 302 हत्या का 201 FIR दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया, और स्वयं थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया और टीम का गठन कर दिया गया था। सर वो लापता का FIR होगा ना? नहीं, क्योंकि आप बॉडी देखने के बाद रस्सी लगा हुआ था और एस्टेब्लिश्ड हो गया था हत्या का FIR हम लोगों ने किया अज्ञात। सोशल मीडिया के माध्यम से भी परिजनों को पता चला था कि लाश। हाँ, परिजनों ने बताया कि जो यहाँ से खबर गई थी कई माध्यम से, तो उसमें उनको किसी ने बताया कि पटना जंक्शन में इसी हुलिया का इसी तरह का एक लाश बरामद हुआ है बक्से में। फिर उनके द्वारा संपर्क किया, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ था, मोबाइल के माध्यम से उनके द्वारा संपर्क किया गया। फिर यहाँ से फ़ोटो भेजा गया, तो उन्होंने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। फिर वो जब आए तो फिर मृतक का मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ें जो जरूरी इन्फॉर्मेशन थी कि वो कब चले, कहाँ चले, वो सारी जानकारी हुई मोबाइल। तो वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने अनुसंधान किया इसमें, और काफ़ी हमारी टीम ने टेक्निकल सेल मेरा और इसमें लगातार कार्य किए, क्योंकि बहुत कम समय में एक तो आइडेंटिफाई करने का चुनौती था, और दूसरी चुनौती थी कि उसको पता लगाने, क्योंकि वो कहाँ हत्या हुआ और कैसे साक्ष्य छुपाया गया, ये बहुत बड़ी चुनौती थी पूरे पुलिस पटना के लिए और टीम के लिए खास करके।